आपकी गर्लफ्रेंड आपके मिलने से ठीक 2 घंटे पहले अगर ये गूगल करे तो आप क्या करोगे? आज जो केस की फाइल मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो आपकी रूह कांपा देगी। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये है कोर्ट सर्टिफाइड सच्चाई। एक ऐसी कहानी जहां प्यार की हर कसम तोड़ी गई और भरोसे का गला घोंट दिया गया। हम बात कर रहे हैं केरला के ग्रीष्मा शेरॉन राज केस की और मेरे हाथ में है इसका 500 प्लस पेजेस वाला कोर्ट जजमेंट। तो बकल अप, क्योंकि ये सच आपके होश उड़ा देगा। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पहले मिलते हैं शेरॉन राज से। 23 साल का रेडियोलॉजी का स्टूडेंट, फ्यूचर ब्राइट था बंदे का। और ये थी ग्रीष्मा। इनकी लव स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार इनका रिश्ता इतना गहरा था कि शेरॉन के घर पर ग्रीष्मा ने एक थाली मतलब कि मंगलसूत्र पहना था और एक तरह की मैरिज सेरेमनी भी की थी। दोनों वेलकट्टू चर्च जाते थे और थिरपारप्पू के गोल्डन कैसल इन में रूम लेकर टाइम स्पेंड करते थे। सबको लगता था कि मेड फॉर ईच अदर है। हाँ, एक और चीज़, मेरी थोड़ी क्या नाम है, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स के नाम या जगह के नाम होते हैं तो उसे प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप ज़रा नीचे मैं सबके स्पेलिंग वगैरह सब डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिए। लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर में बहुत बड़ी दरार थी। ग्रीष्मा की शादी उसकी फैमिली ने कहीं और फिक्स कर दी थी, एक फौजी सतीश से। एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब सीन समझो। एक तरफ ग्रीष्मा ने शेरॉन से वादा किया था कि वो नवंबर में उसके साथ भाग जाएगी। दूसरी तरफ फरवरी में उसकी शादी सतीश से होनी थी। द वॉल्स वर क्लोजिंग इन और ग्रीष्मा को गवर्नमेंट जॉब वाला ये हस्बैंड ज़्यादा ही पसंद आ गया। आफ्टर ऑल लाइफ सेटल हो जाएगी। सो ग्रीष्मा ने एक फैसला लिया, एक खूनी फैसला। दोस्तों, शेरॉन का मर्डर कोई वन टाइम एक्ट नहीं था। ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसका एक रिहर्सल भी हुआ था। जज ने इसे जूस चैलेंज का नाम दिया है। सुनो और हैरान हो जाओ। मर्डर से ठीक 52 डेज पहले 22 अगस्त 2022 को ग्रीष्मा ने पैरासीटामोल और डोलो टैबलेट्स को कॉलेज के टॉयलेट के पानी में मिलाकर मिक्स करके रख लिया। फिर 2 स्लाइस जूस की बोतल खरीदी और एक बोतल में ये जहरीला मिक्सचर मिला दिया। उसने शेरॉन को ये जूस चैलेंज के नाम पर पिलाने की कोशिश की, लेकिन शेरॉन को जूस का टेस्ट अजीब लगा और उसने नहीं पिया। उस दिन किस्मत ने शेरॉन को बचा लिया, लेकिन ग्रीष्मा ने किस्मत को चैलेंज करने की ठान ली थी। 13 अक्टूबर 2022 को रात के करीब 11 बजे ग्रीष्मा ने शेरॉन को 1 घंटे से भी लंबा फ़ोन कॉल किया। कोर्ट जजमेंट कहता है कि उसने सेक्सुअल टॉक्स किए, उसे उकसाया ताकि वो अगले दिन उससे मिलने जरूर आए। 14 अक्टूबर सुबह 7:24 पे सुबह के, ठीक है, ग्रीष्मा अपने फ़ोन पर गूगल करती है पैराक्वट विकीपीडिया CDS फैक्ट अबाउट पैराक्वट। पैराक्वट दोस्तों एक जानलेवा हर्बिसाइड्स है। उसे पता था कि इससे इंसान के लंग्स, लीवर, किडनी सब फेल हो जाते हैं। उसी दिन उसने कपिक हर्बिसाइड को संदंगापनियम नाम से के आयुर्वेदिक पाउडर के साथ मिलाकर उबाला और एक काढ़ा बनाया, एक कॉनेटेशन तैयार किया। सुबह 10:29 पे शेरॉन उसके घर के अंदर एंटर करता है, तो वो नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी कदम होने वाला है। ग्रीष्मा ने वो जहरीला कश्यम जो उसने अपने बेड के नीचे छुपा रखा था शेरॉन को चैलेंज के नाम पर दे दिया और कहा, तुमने चैलेंज किया था ना, ये लो पियो। पीते ही शेरॉन को ग्रीनिश वॉमिट हुआ। दोस्तों, ग्रीष्मा का प्लान अचानक मौत का नहीं था। कोर्ट की जजमेंट कहता है कि उसने स्लो पॉइजन का प्लान किया था। शेरॉन अचानक नहीं मरा, वो 11 दिन तक तड़पता रहा। ये थे उसके 11 दिन की कंडीशन। डे 1 पे जो 14 अक्टूबर को था, जहर पीते ही उसे सीवियर स्टोमच पेन होना शुरू हो गया। हॉस्पिटल में उससे लूज स्टूल काले कलर का था जिसमें खून भी था। डे 2 और डे 3 अक्टूबर जो 15 और 16 थी, उसके होठ और जीभ फटने लगे और उसके पूरे मुंह में घाव हो गए, अल्सर टाइप के घाव हो गए और उसे ऑडनोफागिया हो गया।
मतलब पानी का एक घूंट पीने में भी उसे असहनीय दर्द होता था। उसे बुखार और ऐसी ठंड लग रही थी जिसमें जिस्म कांप रहा था। चौथे दिन अक्टूबर 17 को उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उसके किडनी और लीवर फेल हो रहे हैं। उसकी पहली डायलिसिस हुई। आईसीयू में आखिरी दिन उसका दर्द बढ़ता गया। उसके मुंह में घाव इतने बढ़ गए थे कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। सांस लेने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसे सडन ऑनसेट डेलिब्रियम विद वायलेंट बिहेवियर हुआ, मतलब जहर उसके दिमाग पर असर कर रहा था और वो हिंसा पर उतारू हो रहा था। आखिरी दिन 25 अक्टूबर को सांस लेने के लिए उसको गले में ट्यूब डाली गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ जिसमें उसने दम तोड़ दिया। जज ने अपने फैसले में लिखा है कि द विक्टिम वाज सफरिंग फ्रॉम excruciating pain from lips up to his anus due to corrosive poison। उसने पानी की एक बूंद के लिए भी तरसते हुए जान दी है। इवन उसे इतनी परेशानी और दुख और परेशान कंडीशन में देखने के बाद भी ग्रीष्मा ने ये नहीं बताया कि मैंने इसे ये जहर दे दिया है। अगर उन्हें जहर का नाम पता चल जाता या कंडीशन पता चल जाती तो उसका इलाज फिर भी पॉसिबल था, लेकिन ग्रीष्मा ने नहीं किया। ग्रीष्मा को लगा कि वो बच जाएगी, लेकिन वो भूल गई थी कि डिजिटल दुनिया में आप कभी अकेले नहीं होते। पुलिस ने इस केस को जैसे सॉल्व किया वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। प्रूफ नंबर 1, द डाइंग वर्ड। शैरोन ने मरने से पहले 2 बार सच बोला। पहले मजिस्ट्रेट को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कयस्चम मतलब कि काढ़ा पिलाया है, और दूसरी बार अपने पिता को आईसीयू में बोला कि भाई ग्रीष्मा ने उसे सेक्स के लिए बुलाकर जहर दे दिया। प्रूफ नंबर 2, डिजिटल लाश मतलब कि डिजिटल गोस्ट जो होते हैं, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था। वो सुबह 7:24 पे जो ग्रीष्मा ने गूगल सर्च किया था, ठीक है, पर शैरोन की मौत के बाद 28 अक्टूबर को उसने फिर से सर्च किया हाउ टू ओपन बैकअप डाटा इन गूगल ड्राइव, हाउ टू रिट्रीव डिलीटेड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। कोर्ट ने इसे ग्रीष्मा का गिल्टी माइंड का सबसे बड़ा सबूत माना, और उसके व्हाट्सएप मैसेज जो शैरोन ने कहा कि उसकी मोशन ब्लैक हो गई है, ग्रीष्मा ने रिप्लाई भी किया था कि मेरी वजह से हो गया, सॉरी। ये सब FSL वेरीफाइड प्रूफ हैं। प्रूफ नंबर 3, द बॉटल एंड द लेबल। पुलिस ने ग्रीष्मा के मामा के आने पर वो कपिक हर्बिसाइड की बोतल एक पाइनएप्पल के खेत से बरामद की, और उस बोतल के लेबल पे MO26 लिखा था। ग्रीष्मा के घर की सीढ़ियों के नीचे से एक लेबल भी मिला था, उसके ऊपर भी सेम ही लिखा था। FSL ने कंफर्म किया कि लेबल और बोतल एक दूसरे के लिए ही बने थे। जनवरी 20, 2025 को फैसले का दिन आया। कोर्ट ने ग्रीष्मा को सजाए मौत दी, द डेथ पेनल्टी। उसकी मां को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया है, लेकिन मामा को एविडेंस मिलने के लिए मिटाने की कोशिश के लिए 3 साल की सजा हुई है। जज ने अपने फैसले में लिखा है कि ग्रीष्मा किल्ड शैरोन इंच बाय इंच। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां ट्रस्ट का इससे ब्रूटल मर्डर हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन थी जहां केरला पुलिस ने एक ब्रिलियंट क्राइम को एक्सपोज किया। जज ने अपने जजमेंट में एक बहुत गहरी बात लिखी। उन्होंने कहा द गॉड इन द क्लाउड सेव्ड द डाटा ऑफ द क्राइम, मतलब ग्रीष्मा ने अपने मोबाइल से सब डिलीट कर दिया, पर वो भूल गई कि क्लाउड में, इंटरनेट की दुनिया में हर निशान रह जाता है। ये केस एक लेसन है। प्यार में, रिश्तों में रेड फ्लैग्स को पहचानो और याद रखो साइबर स्पेस में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आपकी सच्चाई बयान कर ही देते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? क्या ग्रीष्मा को आखिरी सांस तक पछतावा होगा? कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले केस फाइल के साथ। तब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ, पीस आउट।